ताज है वो राजा जिसको मनुष्यों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे महिमा दिया, वो सिंहासन दिया, वो नाम दिया जो सब नामों के ऊपर श्रेष्ठ नाम है। वचन में लिखा है वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया और उन्हें ले जाया गया महायाजक के पास, और महायाजक ने उसको देखा और बहुत सारे एलिगेशंस उस पर लगाए, फिर पिलातूस के पास ले गया, पिलातूस ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए, हेरोदेस के पास गया, उसने उनकी उपासना करी और फिर ला करके उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और कोड़े मारे गए, फिर क्रूस पर चढ़ाए गए। सारी बातों को हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया जाएगा, मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा, इस तरह से मुझे ताड़ना दिया जाएगा, क्रूस पर चढ़ा के मारा जाएगा। सारी बात उन्होंने बताया, लेकिन कहा कि तुम लोग धीरज धर के रहना, क्योंकि तीसरे दिन मरे मुंह से मैं जी उठूंगा और गलील में तुझसे मिलूंगा। हालेलुया। लेकिन जब सिचुएशन गंभीर हुआ तो सारी बातें भूल गई। सारी बातें क्या हो गई? भूल गई। यहाँ जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहां इस तरह से लिखा है कि इस पर पिलातूस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे कि हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी। सो वो मसीहा जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, पवित्र है, जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे और आपके लिए आया ताकि हम जीवन को प्राप्त करें, हम उस मृत्यु से छूट जाए, हम उस पाप से, शराब से, अधर्म के कामों से छूट जाए, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए। लेकिन वो जब प्रार्थना कर रहे थे और वहां से उनको पकड़ के लाया गया और उन पर बहुत सारी ताड़ना, बहुत सारी बातों का आरोप लगाया गया, वचन में कहता है कि उन्हें कोड़े लगवाए गए। क्या मारा गया? उन्हें कोड़ा उन्हें मारा गया, है ना। जब यशायाह के हम किताब को पढ़ते हैं 53 अध्याय में, तो वहां भी इस तरह से लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो मसीहा जिसको क्रूस पर चढ़ना था, उसके क्रूस पर चढ़ने की भविष्यवाणी बातें करीब करीब 730 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म से करीब 350 साल पहले, 730 साल पहले यशायाह के द्वारा किया गया। और सेम ऐसी कहानी कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। सिपाही जिन्हें धर्म का शायद ज्ञान नहीं, जिन्हें ये समझ नहीं कि एक भविष्यवक्ता है या क्या है, नहीं है, और उसे थप्पड़ मारते, उसे मजाक उड़ाते, उनके दाढ़ी के बाल नोचते और बहुत सारी तरह से उन्हें ताड़ना दिया गया, बहुत तरह से। और वही यशायाह ने लिखा कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना, हमने उसका मूल्य नहीं जाना। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े थे तब भी लोग जब वहां से गुजरते थे तो क्या कहते पता है? अगर तू मसीहा है तो खुद को उतार ले क्रूस पर से, तब मैं जानू। तू तो मुर्दे को जिंदा किया, खुद को बचा ले, तब मैं जानू। उस मूल्य को नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे। ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा इतने साल पहले संदेश दे दिया कि जो मसीहा आएगा वो किस रीति से आएगा, किस रीति से इस संसार में काम करेगा, कैसे वो राजाओं का राजा कहलाएगा, कैसे वो प्रभुओं का प्रभु कहलाएगा। और सारी बातों को जानने के बावजूद भी लोग उससे समझ नहीं पा रहे और उनको तुच्छ जान रहे। वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय उसने हमारे रोगों को क्या कर लिया? सह लिया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर लगे हुए कोड़े मेरे प्रिय, मेरे और आपके चंगाई का कारण है। आज पूरे दुनिया में, सिर्फ इंडिया की बात और अमेरिका की और दूसरे स्टेट की बात नहीं कर रहा, आज मैं पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं कि पूरे दुनिया में कहीं भी यीशु के नाम से अगर बड़े से बड़े बीमारी को डांटा जाता है तो बीमारी शरीर छोड़कर चल देता है, शरीर छोड़ के चला जाता है। कैंसर से बीमारी चली जाती है। कितने लोग दुख में, तकलीफ में, परेशानी है, दुष्ट आत्मा ग्रसित है और बहुत सारी बातों से परेशान है, लेकिन जब यीशु के नाम से वहां पर आज्ञा दिया जाता है तो इंसान छुटकारे को प्राप्त करता है, इंसान चंगाई को प्राप्त करता है,
इंसान उस आजादी को प्राप्त करता है। इसका कारण यही है कि यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जो अपने पीठ पर कोड़े खाए, उसी के कोड़े खाने के द्वारा हम और आप चंगे हुए हैं, हम और आप आशीषित होकर यहाँ बैठे पड़े हैं, और हम और आप परमेश्वर की महिमा और बड़ाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया आज हजारों लाखों बीमारियां हैं, लेकिन बाइबल के विद्वान लोग कहते थे 39 कोड़े प्रभु यीशु मसीह को लगे। जो हजारों लाखों बीमारी के जितने जड़ हैं, उन एक एक जड़ जो 39 ही गिने जाते हैं, ऐसा माना जाता है, उसके एक एक बीमारी के जड़ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। और आज हम जहां मेडिकल साइंस कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि भाई अब तो समय नहीं है। मेरे पास ऐसी गवाहियां हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया कि 2 महीने, 3 महीने, 2 दिन है, 3 दिन है, और परमेश्वर के सामने आकर घुटना टेका और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, कई साल तक जिया है वो। हालेलुया। जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, वहां हमारा प्रभु उसे खड़ा कर देता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए और उन बीमारों के लिए, उस परेशान लोगों के लिए, उस दुष्टात्मा ग्रसित इंसानों के लिए कोड़े खा चुका है, और इसलिए उनके कोड़े मारे गए। और लिखा है सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा, उन्हें बैंजनी वस्त्र पहनाए। कांटों का मुकुट, मुकुट बेसिकली राजा को पहनाया जाता है, सही बोलो। या अगर किसी फील्ड में बहुत बड़ी सफलता है, आइकॉन बॉडी है, तो उसको दिया जाता है मुकुट। लेकिन यहां जो मुकुट है वो राजा को बताता है कि राजा, वो राजा है। बैंजनी वस्त्र का जो जिक्र हुआ बाइबल के अनुसार, अगर बैंजनी वस्त्र की बात करा जाए तो उस टाइम में बैंजनी वस्त्र का कपड़े पहनना इतना आसान नहीं होता था, बहुत महंगा कपड़ा होता था। बहुत रईस लोग थे वो पहनते थे, या राजा होते थे वो पहनते थे, या जो वेश्या में जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, वो मतलब जिनका जीवन एकदम विलासिता में होता था, ऐसे ऐसे लोग इतने महंगे कपड़े को पहना करता था। और वो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह को पहनाया गया, उस हालत में पहनाया गया, और राजा कहा गया, तो इसलिए उनके सर पर कांटों का क्या कर दिया गया, ताज डाल दिया गया, मुकुट डाल दिया, और राजा कह के उन्हें उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन प्रभु की वही नम्रता और दीनता उनको सर्वश्रेष्ठ पोजीशन दे दिया। पिता ने जब उनकी नम्रता और दीनता को देखा तो उन्हें सबसे ऊंचे पद पर दिया। लिखा है कि स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे हर एक उसके नाम पर घुटना टिकेगा, हर एक उसके नाम पर घुटना टिकेगा। ये अगर कहानी थोड़ा सा बैक में हम चलें तो अब्राहम के पास हम चलते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपना बेटा को बलिदान करो। याद है? अपने बेटे को क्या करो? बलिदान करो। और अपने बेटे इसहाक को लेकर के गए, पूरी तैयारी करी, पहाड़ पर वेदी बनाया, सब कुछ। और जब बेटे को बलिदान देने का समय आया तो स्वर्गदूत ने हाथ वो पकड़ लिया और विश्वास को परखा गया, सब ठीक रहा। मैं शॉर्टकट में चलता हूं। और बोला पीछे झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा हुआ, उसको लाके बलिदान चढ़ा। और कमाल की बात है, वो जो मेढ़ा था उसके सींग फंसा हुआ था झाड़ी के अंदर। याद आया? और फिर उसको ला करके बलिदान किया गया। वो मेढ़ा वो भेड़ बलिदान हुआ अब्राहम के बेटे के लिए। आज जो मेमना है वो बलिदान हुआ मेरे और आपके लिए। परमेश्वर की इच्छा वहां भी थी कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करे, और यहां परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर स्वयं अपने बेटे को बलिदान करे हमारे और आप जैसे लोगों के लिए, ताकि हम सब उसके संतान बने और उसके सामने उपस्थित हों, उस राज्य में जो सनातन का है, उस जीवन में जो अनंत जीवन है, उसमें उपस्थित करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए दिया, क्रूस पर दिया। और इसीलिए उसे इस तरह से उपहास के रूप में ही सही, लेकिन वो सम्मान यहां दिया गया, ताकि वो जितने नम्र और दीन हो उतना ही वो सबसे ऊंचे तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात जो है मेरे पे वो ये है कि लोगों ने डिमांड किया कि इस राजा को क्रूस पर चढ़ाओ। इसको कहां चढ़ाओ? क्रूस पर। यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। अगर आप चौथे पद को देखेंगे, चौथे पद को देखेंगे तो इस तरह से लिखा है कि तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि
मैं कुछ भी दोष नहीं पाता, है ना। लेकिन लोग क्या चिल्ला रहे हैं कि इसको क्या चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। महायाजकों और प्यादियों ने उससे कहा और चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर पिलातुस ने उससे कहा तुम ही उसे ले जाकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं। न्यायी के सामने, जज के सामने, गवर्नर के सामने वो निर्दोष ठहरा है, लेकिन तब भी लोग चिल्ला रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो यहां लिखा है महायाजकों और प्यादों। महायाजक मतलब याजकों के ऊपर वो याजक हुआ करता है, तो क्या उसे वचन का ज्ञान नहीं? हाँ या ना बोलिए। क्या उन्होंने यशायाह के किताब को नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने इस पद को नहीं पढ़ा जो अभी हमने आपके बीच में बोला है, ये कि तुच्छ जाना जाता वह मनुष्य व तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या उन्हें पता नहीं कि मसीहा किस हालत में आएगा? लेकिन कई बार ज्यादा ज्ञान ना बड़ा खतरनाक होता है। इंग्लिश में तो हमने पढ़ा था कि लिट नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लेकिन अभी ये लागू होता है कि अगर ज्यादा ज्ञान हो ना, है ना, मच नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। कम ज्ञान तो खतरनाक है ही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञान हो जाए तो वो भी क्या है, खतरनाक ही। इतने ज्ञानी हो गए कि मसीहा सामने खड़ा और पहचान नहीं पा रहे। हम सब जानते हैं पतरस का भाई था अंद्रियास, वो पतरस के पास जाता है, कहता है मुझे मसीहा मिल गया है ना। मछुआरा था, साधारण लोग हैं, लेकिन वो कहता है मुझे मसीहा मिल गया। एक सामरी स्त्री है, गांव में जाके सबको गवाही देखा, कहीं यही तो मसीहा नहीं, चलो चल के देख लो। वो भी, उसे भी मतलब इतना यकीन है कि मसीहा यही है, जो आगे कहता है कि हमने अब जान भी लिया और परख भी लिया, देख लिया कि यही है जगत का उद्धार करता। लेकिन ये महायाजक लोग, याजक लोग, ये धर्मी लोग जो धर्म के किताबों को खूब अच्छे से पढ़ा, उस मसीहा के बारे में अच्छे से पढ़ा कि मसीहा आने वाला है, लेकिन समझ नहीं पाया कि मसीहा कौन। महायाजक पूछता है तू सच सच क्यों नहीं बता देता, हमें कंफ्यूजन में क्यों रखा है? इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी आपको सच सच पता चाहिए कि क्या है। तो यही चीज है। ये लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ। अब पिलातुस ने कहा कि तुम ही जाके चढ़ाओ, क्योंकि मैं इसमें दोष नहीं पाता। तो थोड़ा सा उस बात को समझिए कि जो उस टाइम जो रोमी साम्राज्य हुआ करते थे ना, तो उसको जो नॉन रोमन सिटीजन के लोग थे, मतलब जो रोमी नहीं थे, उन लोगों में अगर कोई क्राइम करता है तो उसको क्रूस पर चढ़ाया जा सकता था। जैसे अगर वो राजद्रोह है, बलवा करने वाला है, या समुद्री रास्ते में डाका डालता है, डकैत है, या मर्डरर है, खूनी है, इस तरह के लोग हैं, तो रोम उसको सजा देता था, क्योंकि दूसरे उसके होने की वजह से उसको क्रूस की सजा देता था। क्रूस की जो सजा होती थी बहुत दर्दनाक होती थी। कल मैं देख रहा था तो एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जैसे कील यहां मारते थे ना, यहां और पैर में, तो उस दर्द से व्याकुल होकर कई बार उनका सीना फट जाता था। दर्द से मतलब अंदर से जो बॉडी पार्ट्स वगैरह कांपते होंगे या क्या, उससे दर्द के मारे कलेजा जैसे कहते फट जाते, इस तरह से फट के तभी भी उनका मौत हो जाता था। पैनिक शॉक कह सकते हो, पैनिक शॉक की वजह से मौत हो जाता था। इतना दर्दनाक मौत। और कमाल की बात है कि जब तक मरेगा नहीं तब तक वहीं टांगा रहेगा। तब तक उतार के बाद चेक करते थे कि अगर थोड़ा बहुत भी जान है तो पैर तोड़ के या भाला मार के इस तरह से उसको मार दिया जाता था। सो सबसे दर्दनाक, सबसे शापित मौत जो थी वो क्रूस पर चढ़ने की थी। तो मुझे लगता है ये धर्मी लोग, धर्म के क्या बोलूं मैं, वही परमेश्वर की ओर से धर्मी नहीं, संसार के तौर से जो अपने आप को समझते हैं, जो वचन को पढ़कर, जानकर और उसके बावजूद भी सच्चाई को नहीं समझ पाते, अगर उन लोगों की बात किया जाए तो सब कुछ जानते हुए भी वो चाहता है कि ऐसी सजा दो, इसे ऐसी सजा, मतलब क्रूरता अंदर इतनी ज्यादा है। जबकि पौलुस कह रहा है कि चलो हम कोड़े लगा के छोड़ देते, है ना, अगला सुधर जाएगा, कुछ होगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। बोला नहीं, क्रूस पर चढ़ाओ, ताकि फिर कोई दूसरा इस तरह से उठे ही नहीं इस तरह की बात करने के लिए।
ये सच है कि परमेश्वर की योजना है, लेकिन मनुष्य का सोच कितना नीचे तक चला गया ये देख लीजिए। आज हमारे समाज में इस चीज को देखते, मसीही लोग सिर्फ प्रार्थना करता है अपने लिए और दूसरों के लिए। मसीही लोग एक ऐसा समाज है जो देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए और पूरी दुनिया के भलाई के लिए दिन रात प्रार्थना करता है ताकि लोगों का भलाई हो जाए। लेकिन तब भी कई लोग खुश नहीं रहते। प्रार्थना क्यों करते? खैर, प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों के छुटकारे की बात करी, और उसके बावजूद प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया। और ये बहुत ही दर्दनाक सजा हुआ करती थी। आगे अगर देखेंगे तो यहां लिखा है कि पिलातुस ने उसे कहा कि मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। उसका पाप क्या है? अधिक है। यीशु का क्रूस पर चढ़ना तो पहले से फाइनल था, उत्पत्ति में ही फाइनल हो गया था, है ना? वो रास्ता तो था ही कि जाना। लेकिन यहां भी प्रभु कहता है कि जिसने ये काम किया उसका पाप अधिक है। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को तो जैसा उसके बारे में लिखा है वैसा होगा, वैसा जाना ही है। लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके वजह से वो होता है। आज परमेश्वर ने हमें चुना है और जो चीज हमारे लिए होना है वो तो प्रभु की ओर से फाइनल है, वैसे ही होगा। उसको कोई टाल नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति उसे बदल नहीं सकती। परमेश्वर ने जो मेरे लिए ठान लिया है वो वही होगा, कोई नहीं बदल सकता। आपके जीवन के लिए परमेश्वर जो ठान लिया है वही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके वजह से वो सबब आता है, जिसकी वजह से ठोकर आती है। परमेश्वर अगर आशीष देने पर आ जाए तो कोई उस आशीष को छीन नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर अगर कठिन रास्ते से लेकर के जाना शुरू कर दे तो कोई उसको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना होती है। इतना तो मैंने परमेश्वर के वचन में सीख लिया है। परमेश्वर के वचन में हमने इतना सीख लिया है कि अगर दाऊद शाऊल राजा के सामने नहीं रहता और शाऊल दाऊद के पीछे नहीं पड़ता तो इतना सफल राजा भी और नहीं बन पाता। वो 13 साल जो दाऊद का जीवन रहा है, बहुत कष्ट में रहा, बहुत दुख में रहा। भजन को पढ़ के देख लीजिए, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, लेकिन उसी भजन में वो आनंदित भी होता है जब वो राजा बनता है। परमेश्वर उसके लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिस रास्ते में जाना है उसको। रास्ता खतरनाक है। उसका शत्रु शाऊल था, जिसका अंत कैसे हुआ कोई बता सकते? खुद अपनी तलवार पर गिर करके अपना जान दे दिया। लेकिन वो शाऊल जो देश का सबसे शक्तिशाली इंसान था, जो खुद को अपने तलवार पर गिरा के अपनी जान दे दिया, लेकिन वो जो दाऊद कहता मैं पिस्सू हूं, सबसे कमजोर इंसान, परमेश्वर उसे खड़ा करके 40 साल का राज्य दिया। हालेलुया, 40 साल का राज्य दिया। मैं कई बार सोचता हूं यूसुफ के बारे में। यूसुफ पोतीफर के घराने में था, उसके घर में काम करता था। पोतीफर ने अपना सारे सब कुछ दे दिया था यूसुफ के अधिकार में। पोतीफर, उसकी पत्नी और उसके बाद जो तीसरा पुरुष अगर कोई था उसके पूरे एरिया पर जितने उसके अधिकार थे उस पर प्रभुता करने वाला तो यूसुफ ही था। लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाया तो मैं सोचता हूं कि उसके और भी जो नौकर चाकर क्या कहता होगा, क्या कहता होगा, कितना बड़ा ये गलत बंदा ये निकला कि जिस पोतीफर ने इस पर इतना भरोसा किया उसी के साथ इसने विश्वासघात किया। बोलता होगा नहीं बोलता होगा? जानने वाले कहते हैं कि इसका कैरेक्टर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जेल में भी करीब 12 साल रहा, कितना दर्द झेलता होगा, कितना ताने सुनना पड़ता होगा। लेकिन जेल के अंदर जो उसने मैनेजमेंट सीखी, वो मैनेजमेंट उसको ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया
जो मुझे लगता है शायद ही आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ होगा वैसे, जैसे कि सुकाल के दिनों में तो पूरा धन को समेट लिया और अकाल के दिनों में किसी को भूखे मरने नहीं दिया। हालेलुया। तो वो कठिन रास्ता से इसलिए गया कि परमेश्वर जो उसके लिए मुकुट रखा है उसको पा सके। आज यीशु मसीह इतने कठिन रास्ता से इसलिए गुजरा कि हम और आप बिना उस कठिन रास्ता से गए हुए ही उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके। जिस परमेश्वर को पाने के लिए दुनिया क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करे, कहां कहां नहीं जा रहे, उस परमेश्वर को हमने तब पा लिया जब हम पाप के रास्ते में जा रहे थे, जब हम सब ने अपने अपने मार्ग ले लिया था, तब परमेश्वर ने हमें पकड़ा, हमें बुलाया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो फांसी का बांध रहा था, पंखे में फांसी लगा रहा था, तब जाकर के प्रभु मुझे दर्शन दिया और बोला उठ और मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं हूं जो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। मैं तो नहीं बैठा था, घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं कर रहा था कि प्रभु मुझे बचा ले। मैं तो कह रहा था कि तू मत आ, मुझे मरने दे, मुझे मरना है। लेकिन उसका प्रेम ऐसा है कि कहा कि मैंने तुझे मरने के लिए थोड़े चुना है, मैंने इसलिए चुना कि खुद भी जियो और दूसरे को भी सुसमाचार दो। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। और पिलातुस कहता है कि तू मुझे बोलता क्यों नहीं, मतलब जैसे और लोग दलील दे रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, ये गलत किया है, इसने ऐसे भरमाया है, इसने ये किया वो किया है, और प्रभु मुंह बंद करके चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो ये पिलातुस कह रहे तुम कुछ बोलता क्यों नहीं, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी तो दलील पेश करो। मुझे ये अधिकार है कि मैं तुझे क्रूस पर चढ़ा भी सकता हूं, और मुझे अधिकार है कि मैं तुझे क्रूस पर से चढ़ाने से रोक भी सकता हूं। प्रभु ने बोला बेटा, जब तक तुझे मेरे पिता की ओर से ना दिया जाए ना, तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो जब तक मेरे पिता की आज्ञा ना हो जाए, तब तक तू मेरे एक रोए को भी टेढ़ा नहीं कर सकता। हालेलुया। पुराने नियम हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं। अय्यूब के जीवन में जितने बार शैतान आता है परीक्षा लेने, उससे पहले जाके परमेश्वर से परमिशन लेता है। सही बोल रहा हूं? परमेश्वर के पास जाता है। वो तो अय्यूब के समय। और आज तो हम परमेश्वर के सबसे प्रिय इकलौते सर्वशक्तिमान पुत्र के हाथ में हैं। आज परमेश्वर ने हमें अपने दाहिने हाथ से संभाले हुए हैं। आज शैतान का मजाल क्या हमें हानि पहुंचा दे? बोलिए, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर कुछ नुकसान होता है, अगर कुछ दर्द आती है, अगर कुछ परेशानियां आता है, तो सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की योजना है, ताकि आप उस रास्ते से निकलो और उस सफलता को प्राप्त करो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे। क्या दाऊद भेड़ बकरी का चरवाहा सोच सकता है कि मैं 40 साल के लिए इस देश पर राज्य करूंगा? सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया और राजा बनाया। क्या यूसुफ जो भाइयों में सबसे छोटा था, 11वें नंबर पे था, उसके एक और छोटा भाई था, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे यूसुफ था, क्या वो ये सोच सकता है कि मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री बनूंगा जहां पूरे देश के लोगों को भूखे लोगों को खिलाऊंगा, जिसे भाइयों ने बेच दिया कसाईयों के हाथ? लेकिन परमेश्वर ने उसे उस पोजीशन पर पहुंचाया। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना है मेरे प्रिय, मेरे और आपके जीवन में, नोट कर लीजिए। और परमेश्वर अपनी योजना को हर कीमत पर पूरी करेगा हमारे और आपके जीवन में। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन रास्ता नामुमकिन नहीं हो सकता। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सफलता से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए सफलता हमारी है, विजय हमारा है। हालेलुया। इसलिए ये बोलो कि कठिन घड़ी भी हमारी ही है, ताकि हम उससे निकलें, और जब उससे निकलेंगे तभी तो सफलता मिलेगी, है ना? कड़वा खाने के बाद चाय पीने में मीठा लगता है ना, और गुड़ खा के चाय पियोगे तो कैसा लगेगा? फीका लगेगा। तो कैसा खाना चाहिए ताकि मीठा लगे? हाँ, तो सफलता के पीछे थोड़ा सा मेहनत होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है,
उसको हमें हंसते हुए झेलना है और जीवन में आगे बढ़ना है। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। तीसरी और अंतिम बात जो है वो ये है कि वो राजा जो सृष्टि का प्रभु है, रिजेक्ट किया गया अपने लोगों के द्वारा। राजा का तो सम्मान होता है ना, राजा के सामने सब झुकते हैं ना, लेकिन ये राजा ऐसा कहता है इसको क्रूस पर चढ़ाओ। इस राजा को क्या कहता है? क्रूस पर चढ़ाओ। अगर 12 पद को पर्यंत लिखा है, पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं, जो अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सम्मान नहीं करता है। हालेलुया। जब पिलातुस ने मन बना ली इसको छोड़ देंगे कि इसमें कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं, कोई बात नहीं, तो कैसर का दुहाई देने लगा कि हमारा राजा तो कैसर है, ये हमारा राजा नहीं है, इसको क्या करो? क्रूस पर चढ़ाओ। वचन कहता है अपने घर आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। और कमाल की बात यह है कि रिजेक्ट करने वाले लोगों में जो लोग हैं ना, धर्मी लोग हैं, याजक, महायाजक, उनके प्यादे, या यूं कहे शास्त्री, फरीसी, ये वो लोग हैं जो वचन को पढ़ता है। कई बार यशायाह की पुस्तक को इन लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है जो हमारे बीच में है। और लिखा है कि वह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे का लगभग था। उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाने लगे, वे चिल्लाए कि ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? फिर देखो, महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ में सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाए। क्या कहता है कि कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। मेरे प्रिय, जो लोगों की नजरिया है ना, संसारी के राजा पे ज्यादा ध्यान रहता है ना, संसारी के राजा पे ज्यादा ध्यान है, लेकिन वो राजा जो सनातन राजा है उस पर ध्यान कम रहता है। मनुष्य का एक स्वभाव होता है तुरंत का फायदा, हर जगह फायदे की बात करता है ना। किसकी बात करता है? फायदे की। लेकिन ये भूल जाता है कि कुछ फायदा छोड़ने में ज्यादा फायदा मिलता है ना। ये लाला लोगों की भाषा है। कुछ छोटे मोटे फायदा को छोड़ दोगे, बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन बनिया लोग क्या सोचता है? फटाफट फायदा आने दो, है ना। हमारी भी यही सोच रहता है, जहां फायदा हो वहीं चलो, जहां फायदा बाद में मिलेगा वहां बाद में देखेंगे। याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने वचन को अच्छे से अध्ययन किया है, कहता है कि हमारा राजा कौन है? कैसर। जबकि अब इतिहास को पढ़ेंगे तो कैसर की अधीनता उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन राजा मानता है कि वही हमारा राजा है। वो राजा जो पृथ्वी को स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, वो राजा जो अंधे को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दे को जिंदा किया, आज वो राजा पसंद नहीं। यही आज दुनिया का सिनेरियो